हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है हमारी इंग्लिश सीरीज़ के ऊपर। देखिए, जो इंग्लिश सीरीज़ होगी इसमें मैं आपको देयर सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, लेट से बनने वाले सेंटेंस किस टाइप से बनाए जाते हैं उसके बारे में, और जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में, कंडीशन सेंटेंसेस। तो मैं ये एक इंग्लिश की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ देयर वाले सेंटेंसेस। देखिए, देयर वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पर हम यूज करते हैं क्या, देयर का यूज करते हैं। कैसे, देखिए, देयर वाले सेंटेंस जो होते हैं, जैसे टंकी में पानी है, मेज पर बोतल है, ये जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ये देयर वाले सेंटेंस होते हैं। दूसरा मैं ये जो पढ़ाने वाली हूँ कि वर्तमान में कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, या फिर कोई ऐसा यूज देयर का जो मैंने पहले बताया जिसमें सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, या फिर हम देखते हैं देयर को कोई एक वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो। देखिए कैसे, देयर का यूज जैसे सेंटेंस होते हैं वहां जाओ, इस टाइप के ये जो सेंटेंस होते हैं ये देयर वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देयर का स्ट्रक्चर बनाऊं, सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बनाने जा रही हूँ देयर वाले सेंटेंस का। सबसे पहले मैंने बताया देयर को हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर को लिखेंगे, और ये देयर में मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ प्रेजेंट। देखिए, देयर हमने लगाया एज ए सब्जेक्ट, फिर वही अपना सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट के, तो आएगा क्या, इज, एम, आर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, आरपीएस। ठीक है, ये आरपीएस क्या होता है, आरपीएस सेंटेंस से अलग जो भी रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे कहते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर जो ये आरपीएस लिखा है इसकी फुल फॉर्म है क्या, रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस से जो बच जाता है, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट स्पीच आरपीएस होती है। तो देखिए, मैंने लिखी अफर्मेटिव सेंटेंस की इसमें, यानी सिंपल फॉर्म लिखी प्रेजेंट की देयर सेंटेंसेस में। इसके अब मैं लिखूंगी निगेटिव फॉर्म। क्या है ये, अफर्मेटिव। इसको लिखते भी नहीं, इतना तो बेसिक सभी को आता है। डायरेक्ट हम इसकी निगेटिव फॉर्मेट ही लिख लेते हैं, देयर इज, एम, आर। निगेटिव वाला सेंटेंस है तो इसमें देखिए, इसमें देयर वाले सेंटेंस में एक बात और होती है, बाकी सभी सेंटेंसेस में नोट आता है, लेकिन देयर वाले सेंटेंसेस में नोट नहीं लिखा जाता, क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद लिखा जाता है क्या, नोट के प्लेस पर लिखा जाता है क्या, नो। इसमें नोट नहीं आता, नो को लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, आरपीएस। अब हम लिखेंगे इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म। देखिए, इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म पहले अपना लिखेंगे वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट हम यहाँ पर मानते हैं देयर, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नहीं आया हुआ होता है तो उसको लिखते हैं इस देयर के बाद लिखेंगे, अगर नहीं आता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच।
तो ये हमने इसका फॉर्मेट देखा देयर वाले सेंटेंसेस का। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ अभी, मेज पर मेरी कार की चाबी है। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्ट से हो रही है। क्या बोला मैंने? मेज पर मेरी कार की चाबी है। मेज पर मेरी कार की चाबी है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच है, रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पर इन वाले सेंटेंस जैसे ही ऐसे नजर आते हैं, इनमें ये सेंटेंस हमारे देयर वाले होते हैं। देखिए अभी हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम? देयर। सब्जेक्ट हमने देयर माना। सेंटेंस है हमारा मेरी कार की चाबी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना है? इज। देयर इज क्या? मेरी कार की चाबी। तो देयर इज माई कार्स की। कहाँ पर? मेज पर, ऑन द टेबल। जो सिंपल सेंटेंस है ना, जो इस टाइप के सेंटेंस नजर आए वे होते हैं देयर वाले सेंटेंस। जैसे मैंने बोला सेंटेंस मेज पर मेरी कार की चाबी है, तो कैसे बना? देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल। अब हम इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाएं तो देखिए देयर इज नो, निगेटिव वाला बना रहे हैं तो नोट नहीं आएगा, क्या आएगा? नो। देयर इज नो माई कार्स की। ये मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि ये की को कंप्लीट कर रहा है, या एपिस्ट्रोफी एस की ऑन द टेबल। इसी को मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या मेज पर मेरी कार की चाबी है? तो कैसे बनेगा? इज देयर माई कार्स की ऑन द टेबल। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा, इसके मैंने तीनों फॉर्म में लिखा इसको। देयर इज माई कार्स ऑन द टी, ये सिंपल फॉर्म हो गई है। निगेटिव में मैंने बनाया देयर इज नो माई कार्स की ऑन द टेबल, इज देयर माई कार्स की ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस की हमने देख ली है ये फॉर्म सारी। जैसे मैं बोलूँ अब मैदान में बच्चे हैं, ये सेंटेंस है मैदान में बच्चे हैं। ये भी देखिए इसमें भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो कैसे बनेगा ये? मैदान में बच्चे हैं, कैसे बनेगा? तो देर लगाएंगे, बच्चे की बात हो रही, मैदान में बच्चे हैं तो बच्चे एक से ज्यादा ही होंगे, तब हम यूज क्या करेंगे? देयर के साथ आर का यूज करेंगे। देयर आर चिल्ड्रन, कहाँ पे? मैदान में, इन द फील्ड। क्या बन जाएगा? देयर, मैदान में बच्चे हैं। देखिए मैदान में बच्चे हैं, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं नजर नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे? देयर। बच्चे, ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग? आर। देयर आर चिल्ड्रन, कहाँ पे? इन द फील्ड। देयर आर चिल्ड्रन इन द फील्ड। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? देयर आर नो चिल्ड्रन इन द फील्ड। ऐसे इसका इंटरोगेटिव, आर देयर चिल्ड्रन
in the field। तो मैंने इसके भी ये तीनों फॉर्मेट में दिखाया, सिंपल फॉर्म में भी दिखाया, निगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में। तो इस तरीके से ये देयर वाले सेंटेंस मैंने बताए प्रेजेंट फॉर्म में। अब मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख रही हूँ, तो ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर लिखिए, बनाकर लाइएगा। कमेंट में जरूर इसका सेंटेंस जो मैं दूंगी इनका आंसर दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप से बनेंगे। अब बोलोगे कि भाई ये होमवर्क तो दिखेगा नहीं, इससे मुझे लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया इन देयर वाले सेंटेंसेस से। तो चलिए देखिए, जो मैं पहला सेंटेंस लिख रही हूँ, बाल्टी में मेंढक है। बाल्टी में मेंढक है। जैसे मैंने बनाया एक सेंटेंस से तीनों फॉर्मेट बनाए, सिंपल बनाया, निगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, ऐसे ही इसकी मैं तीनों फॉर्म होमवर्क में देखूंगी। दूसरा सेंटेंस देखिए, वहां 2 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी वहां 2 विद्यार्थी हैं। इन दोनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर इनका बनाकर लाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।